नमस्कार मित्रों। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पेपर लीक के इस जमाने में पकौड़ा तलना शुरू कर दीजिए और पकौड़े के बगल में गरम गरम कुल्हड़ वाली चाय जरूर रखिएगा। इससे आपकी बिक्री बढ़ जाएगी। बिक्री बढ़ जाएगी तो बेरोजगारी का जो धब्बा है ना वो दूर हो जाएगा। अदरवाइज आपको 2047 का इंतजार करना पड़ेगा। 2047 में मोदी सरकार ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, वहां पर आपको रोजगार जरूर से जरूर मिलेगा। हालांकि लक्ष्य तो इससे पहले 2022 में किसानों की आमदनी को दुगनी करने का भी रखा गया था। अब दुगनी हुई कि आधी हुई, क्या डाटा है मुझे नहीं पता। हाँ, इतना जरूर है कि किसानों ने ठीक ठाक आत्महत्याएं की हैं। आईएमएफ की एक रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, जिसमें बताया जाता है कि इंडिया के लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है ना वो बांग्लादेश से काफी ज्यादा कम है। इंडिया के पर कैपिटा जो इनकम है वो $2813 है। बांग्लादेश की कितनी है? 2911 है। समझना जरा, केन्या जस्ट हमारे पीछे पड़ा हुआ है। अब सोचना जरा आप कि इस स्थिति में हमको 2047 में किस कदर विकसित भारत का सपना प्राप्त करना है। $2813 ये जो दिखाई पड़ रहा है ये वास्तविक प्रति व्यक्ति आय नहीं है, ये औसत प्रति व्यक्ति आय है। वास्तविक प्रति व्यक्ति आप निकालेंगे ना तो आपको शर्म आएगी बताते समय कि हमारे देश के लोगों की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय है। खैर, ये औसत है और औसत में अडानी और अंबानी लोगों की संपत्तियां भी शामिल हैं। फिर भी हम बांग्लादेश से पीछे हैं। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट और ऑक्सफैम रिपोर्ट तो आपको फिर पता चलेगा गहराई क्या है कि शीर्ष 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा लेकर के बैठे हैं और जो निचवा के 50% लोग हैं, दबे कुचले शोषित वंचित हाशिए के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ वर्ग, उसके पास देश की कुल संपत्ति का 6.5% हिस्सा। मतलब कि नीचे के जो 50% लोग हैं वो 6.5% संपत्ति में अपनी भागीदारी महसूस करते हैं। खैर, इन सबके बीच 2047 तक हमको विकसित राष्ट्र बनना है। अभी समझना जरा, अगर मैं कहूं कि मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जो इंटरनेशनल स्तर पर भी जारी किया जाता है और इसके अलावा नीति आयोग भी जारी करती है, इंटरनेशनल स्तर पर यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है, वो बताती है कि देश में 16.4% एमपीआई है, मतलब मल्टी पॉवर्टी में लोग जी रहे हैं। अगर इसका डाटा हम निकालें थोड़ी देर के लिए तो लगभग 23 से 24 करोड़ लोग मल्टी पॉवर्टी में, मतलब कि बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं। लेकिन राशन लगभग 80 से 85 करोड़ लोगों को बांटा जा रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। अब ये जो 55, 56, 57 करोड़ लोगों को एक्स्ट्रा राशन दिया जा रहा है, या तो मोदी सरकार पागल हो गई है फ्रीबीज बांटने के चक्कर में, पॉलिटिकल इंटेंशन के चक्कर में, या तो जो है देश को बर्बाद करने के चक्कर में। भाई इससे क्या होगा? इससे तो यही हो रहा है ना कि देश का राजकोषीय घाटा, उस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। करना तो आपको ये चाहिए कि छटनी आपको करनी चाहिए, आपको करप्शन पर लगाम लगाना चाहिए, आपको ह्यूमन कैपिटल तैयार करना चाहिए, आपको भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना चाहिए, आपको प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर पर विशेष तौर पर फोकस करना चाहिए। आपको ऐसे समझौते नहीं करने चाहिए अमेरिका से कि जो ये बाध्यकारिता करे या फिर अपनी संप्रभुता का हस्तांतरण अमेरिका को करना पड़े एनर्जी को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के। जो ये बोले कि जो है तेल का और जो है टेक्नोलॉजी का आयात आप हमसे करिए, रूस से और ईरान से आप नहीं कर सकते हैं, जहां से सस्ता मिलता है आप वहां से नहीं करेंगे। कुल मिलाजुला करके ये जो सिचुएशंस है ना, ये डॉलर के मुकाबले जो रुपया गिर रहा है ऐसे ही नहीं गिर रहा है। और देश के जो 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया साहब, ऐसे लोग अगर होंगे जो बोल रहे हैं कि डॉलर जितना गिरता है गिरने दिया जाए,